अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ZH एंटरटेनमेंट। मैं हूं ज़हीर अहमद। नाज़रीन, बिलाखिर सिनेमा खुल गए और पाकिस्तान की जो फिल्म है पूरे 1.5 साल के बाद कोई फिल्म रिलीज़ हुई है खेल खेल में 19 नवंबर को। उस फिल्म को देखने का इत्तेफाक हुआ। वो रिव्यू आपके लिए लेके आएंगे। फिल्म के डायरेक्टर हैं नबील कुरैशी और फ़िज़ा अली मिर्ज़ा जो है इसके राइटर और इसकी प्रोड्यूसर भी हैं, और नबील कुरैशी भी इसके राइटर हैं, वो भी उस पर शामिल हैं। फिल्म के ऊपर आते हैं बाद में, ज़रा देख लेते हैं कि सिनेमा का माहौल क्या था। सिनेमा पे एक रिस्पेक्टेबल नंबर था। लोगों को भी शायद पता नहीं है कि सिनेमा खुल गए हैं या फिल्म रिलीज़ हो रही है, उस तरह का शोर तो नहीं है, लेकिन बहरहाल एक रिस्पेक्टेबल नंबर था। वो देखिए हमने दूसरे दिन 20 नवंबर को। तो नबील कुरैशी इसका डायरेक्टर, जो मेरे ख्याल में जिसका हम इंतजार कर रहे थे कि कायद-ए-आज़म जिंदाबाद आएगी, लेकिन ये खेल खेल में पता नहीं कहाँ से आ गई। शायद उन्होंने खेल खेल में बना ली। बिल्कुल इसका शोर नहीं था, इसकी शूटिंग का भी पता नहीं चला कब हुई है। लेकिन बहरहाल नबील कुरैशी को आप जानते हैं, नामालूम अफराद पार्ट 1 पार्ट 2 बना चुके हैं, लॉर्ड वेडिंग बना चुके हैं, एक्टर इन लॉ बना चुके हैं। और फिल्म की खास बात यह है कि पहली बार शायद कह सकते हैं आप कि उन्होंने फहद मुस्तफ़ा को नहीं लिया बल्कि अपना हीरो तब्दील किया है। और कायद-ए-आज़म जिंदाबाद में तो फिर वही है, लेकिन हीरो तब्दील किया। और दूसरी फिल्म की खास बात यह है कि इस फिल्म में जो लव स्टोरी टाइप चीज़ नहीं है, रूटीन की रवायती जो स्टोरी होती है या कहानी होती है रवायती फिल्म की, वो नहीं है। और ये अच्छी बात है कि पाकिस्तान के अंदर भी सब्जेक्ट जो है वो इस किस्म के आने चाहिए ताकि लोग देखें। इससे पहले लाल कबूतर थी, वो भी इसी तरह थी। लेकिन बहरहाल ये जो फिल्म है खेल खेल में, इसकी कहानी के हवाले से अगर बताया जाए तो उस पर 1971 का जो वाक़या हुआ था, ढाका, फॉल ऑफ ढाका या बांग्लादेश जो पाकिस्तान दो लख्त हुआ था, उसके ऊपर है। और जो एक यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी के अंदर स्टूडेंट्स हैं, वो ड्रामा के लिए जाते हैं ढाका में। वो यहाँ पे उसमें जो सज्जल अली का किरदार है वो बहुत सेंसिटिव और हसास और समझदार लड़की का दिखाया गया है। उसके दादा जो हैं वो उसके यानी कि फोर फादर्स बांग्लादेश से ही दिखाए गए हैं। उस वक्त के मशरक़ी पाकिस्तान में दादा उनके वहाँ पे रह गए हैं। उनके अंदर ये भी एक ख्वाहिश होती है कि किसी तरीके से अपने दादा को जाकर ढूंढा जाए। लेकिन जो यूनिवर्सिटी के अंदर वो कन्विंस करती है, उनके डायलॉग बड़े ज़बरदस्त लिखे गए हैं ड्रामा के लिए। पहले वो पोस्टपोन कर दिया जाता है, सारे उसकी मुखालफत करते हैं कि ठीक है 1971 में पाकिस्तान टूटा था, बस पता है हमें, किताबों में पढ़ा हुआ है। तो फिर सज्जल अली बीच में आके जो डायलॉग बताती हैं कि सबको ये पता है कि पाकिस्तान टूटा था, हुआ क्या था, कितने लोगों का खून बहा था, कुछ भी पता नहीं है। और वो वहाँ पे कन्विंस करने की कोशिश करती है। और जो लड़के होते हैं वहाँ पे जो मतलब यूनिवर्सिटी के अंदर स्टूडेंट्स हैं, उनके अंदर भी डायलॉग जो उन्होंने बोले बहुत ज़बरदस्त हैं कि हम लोगों को ये तो पता है कि मुग़ल बादशाह का घोड़ा कौन से कलर का होता था, वो क्या करते थे, क्या क्या उनके शौक़ थे, लेकिन हमें ये नहीं पता कि जो 71 में हुआ, जो कुछ हुआ वो हम डिस्कस नहीं करते। हम जहाँ पे अपनी कामयाबियों को तो हम डिस्कस करते हैं, अपनी नाकामियों को हम डिस्कस नहीं करते। इस सब्जेक्ट के साथ, बड़े डिफरेंट सब्जेक्ट के साथ इस फिल्म को बनाया गया। और मज़े की बात यह है कि फिल्म को ओरिजिनल जगह पे यानी कि ढाका में भी जाके शूट किया गया है। फिल्म की कहानी का मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया, सस्पेंस बरकरार रखते हैं। फिल्म की जो डायरेक्शन है वो बहुत ज़बरदस्त है। नबील कुरैशी ने पहले हाफ में हंसाने की भी कोशिश की है और कामयाब कोशिश की है। जिस तरह एक फिल्म का बिल्टअप होता है, बाकायदा उसका बिल्टअप है। मैंने एक आधा रिव्यू देखा वैसे तो, वो एक खातून है, वो किसी ज़माने में मॉर्निंग शो भी करती थी और शादियाँ वादियाँ भी उन्होंने अच्छी खासी की हुई हैं। खैर उनका पर्सनल मैटर है, लेकिन मैं सिर्फ एक इशारा दे रहा हूँ आपको। वो अपने शोर के साथ बैठ के कह रही थी कि पता नहीं ये है फिल्म, आधे घंटे का रिव्यू, बार रेपिटेशन बीच में थी। और फिल्म का शुरू में फिल्म स्लो लगी है, आहिस्ता है बहुत। तो फिल्म का हमेशा से ये उसूल रहा है कि फिल्म हमेशा शुरू में, क्योंकि जो इंट्रोडक्शन होता है किरदारों का, वो उसके हिसाब से चला जाता है। फिल्म को शुरू में स्लो ही रखा जाता है। हमेशा वो फिल्म ज़्यादा कामयाब हुई हैं जो बाद में जाके पेस पकड़ती हैं। वो किसी भी बॉलीवुड की फिल्मों की मिसाल ले लें, वो आईना फिल्म की मिसाल ले लें, किसी भी फिल्म की मिसाल ले लें। मैं बल्कि अक्सर कहा करता हूं कि जावेद शेख साहब बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं। उन जैसा गाना कोई पिक्चराइज नहीं करा सकता, उन जैसी लोकेशन कोई नहीं ढूंढ सकता। एज ए डायरेक्टर मैं बात कर रहा हूं। लेकिन फिल्म के ऊपर उनका एक थोड़ा सा मसला है, वो हर फिल्म में उनकी नजर आएगा आपको। मुश्किल देख लें, ये दिल आपका हुआ देख लें, कि वो फिल्म के अंदर पहले सारा कुछ दिखा देते हैं, बाद में उनके पास दिखाने के लिए कुछ नहीं रहता। तो जिनका ये कहना है कि फिल्म शुरू में स्लो है, बिल्कुल ज़बरदस्त है। फिल्म को लाइट तरीके से ओपन किया गया, बड़े ज़बरदस्त तरीके से हंसाया गया, डायलॉग ज़बरदस्त लिखे गए, उनको किरदारों का जो तारुफ है वो भी बड़ी ज़बरदस्त और दिलचस्प अंदाज में है। और फिल्म जो है एकदम से पलटा मारती है और वो जो मजाक के साथ साथ वो एकदम से सीरियस हो जाती है। और फिल्म का दूसरा पार्ट जो है वो ज़्यादातर संजीदा और वो ढाका में शूट हुआ, पहला पाकिस्तान में है। फिल्म के डायरेक्टर ने जहाँ जहाँ चाहा है
अपना कंट्रोल पूरा रखा है। जहां उन्होंने चाहा कि सनमे में इस वक्त बैठे हुए लोग हंसेंगे, उन्होंने हंसाया और बड़ी कामयाबी से हंसाया है। जहां पे लोग संजीदा हुए हैं वो बड़ी कामयाबी से हुए हैं। जहां पे क्लैप हुई है उन्होंने डायलॉग के साथ अपने जो लिखे दोनों ने मिलकर, प्रोड्यूसर ने और डायरेक्टर ने, वो भी बहुत ज़बरदस्त है। और मज़ा आया देख के एक जो और इसकी शूट के हवाले से, इसकी एडिटिंग के हवाले से भी काफ़ी तनकीद की गई। मेरे नहीं ख्याल कि एडिटिंग के अंदर भी कोई मसला मसाइल है। और फिर कुछ जो लोग हैं, जिस तरह जावेद शेख साहब हैं, वो वैसे परमानेंट पार्ट हैं इनके, एक्टर लॉ में शायद नहीं थे, बाकी तो नामालूम अफराद वगैरह में आए हैं। तो वो उनको अगर उनको जो किरदार दिया गया उन्होंने वही करना है। उनको ये कहा जा सकता है कि बड़े उससे छोटा किरदार लिया गया है, यानी कि थोड़ा किरदार, छोटा नहीं कहना चाहिए, थोड़ा किरदार लिया गया। गेस्ट अपीयरेंस हमेशा होती है और मेरे ख्याल में बड़े बड़े अदाकार भी समटाइम अच्छे छोटे 2-3 किरदार के लिए, ताकि उस सीन के लिए आते हैं ताकि उसका इम्पैक्ट आए। तो उसमें जावेद शेख को ये कहना कि ज़ाया किया गया, ये भी ठीक नहीं है। उनका जितना किरदार था उन्होंने अपने किरदार के साथ इंसाफ किया और खूबी के साथ निभाया है। अब आते हैं फिल्म की अदाकारी का जो डिपार्टमेंट है वो ओवरऑल बहुत ज़बरदस्त था। बिलाल अब्बास ने पहली दफ़ा एक आध फिल्म में अगर कोई पहले आए हो तो आए हों, ड्रामों में बड़े बाकायदगी साथ आते हैं। और अली अब्बास जो वसीम अब्बास के बेटे हैं, उन्होंने हमारे प्रोग्राम के अंदर, हमारे इंटरव्यू के अंदर जिक्र भी किया था कि अंडररेटेड अदाकार है। तो वाकई बिलाल अब्बास ने अपने किरदार के साथ ज़बरदस्त इंसाफ किया है। लेकिन एक चीज़ थोड़ी सी है कि जो बुनियाद है किरदार की, वो जब भी कोई इस तरह कर रहा होता है वो उसमें थोड़ा सा नज़र आता है कि शायद शाहरुख खान को कॉपी करने की कोशिश करें। ये मेरी अपनी थिंकिंग हो सकती है, ज़रूरी नहीं आप इससे इत्फाक करें। और फिल्म के शुरू में जिस वक्त अली ज़फ़र, जो हमारे बड़े अच्छे गुलकार हैं जिन्होंने इंडिया के अंदर काम भी किया हुआ है, मैं अक्सर कहता हूँ कि अगर साहिर लोधी ना आते तो उनके ऊपर बड़ा छाप लगनी थी कि वो शाहरुख खान को कॉपी करते हैं। तो साहिर लोधी ने उनको बाल बाल बचा लिया वैसे। लेकिन फिल्म के शुरू में आते हैं कि वो कॉलेज के स्पॉइलर थे किसी टाइम पे, और बाद में बड़े वो फेम उन्हें मिल जाती है, वो गुलकार बन जाते हैं। तो दोबारा से उसी यूनिवर्सिटी में आते हैं जहाँ पे वो किसी ज़माने में पढ़ के गए होते हैं, और कहते हैं बहुत अच्छा लगता है जब इंसान मशहूर हो जाता है और दोबारा से आता है। उन्होंने शाहरुख खान को कॉपी करने की भरपूर कोशिश की है। लेकिन बहरहाल वो फिल्म की शुरू थी और अच्छा मज़ा आया देख के उनको। जो सजल अली हैं, उन्होंने सेंसिटिव, समझदार और एक अपने दादा की जो तलाश कर लेंगे, जिसने मैंने पहले बताया, वो वहाँ पे जाती हैं। उनका किरदार बहुत अच्छे तरीके से निभाया। उसका किरदार, खा वो डायलॉग उन्होंने जो टेस्ट देते हैं, जो पहले वो गाना आता है उस अंदर जहाँ सारे सुन रहे होते हैं, वहाँ पे मरीना खान भी होती है, जो कह रहे होते हैं कि हम ये ड्रामा में पार्टिसिपेशन के लिए ढाका नहीं जाएंगे। उनको कन्विंस करने के लिए जो वो उसने डायलॉग बोले हैं वो भी बहुत ज़बरदस्त हैं। फिर जो लड़के हैं वो जब बंटवारा हुआ और वो बंगाल का बंटवारा हुआ, वो जो बोले हैं, जो सारे वहाँ पे डायलॉग बोलते हैं, जिस टाइम वहाँ पे सारे मजाक भी उड़ाते हैं, उनको कन्विंस करने के लिए कि क्यों इस सब्जेक्ट को चूज़ करना क्यों ज़रूरी है, वो पहले मतलब शुरू में वो करती हैं। तो वो भी बहुत ज़बरदस्त बोले हैं। फिर वो जहाँ पे वो कहती है कि हम अपनी ही हिस्ट्री को मतलब देखना नहीं चाहते और उस दुश्मन की वो साजिश और झूठ की नज़र हो गए और उसी का नज़रिया मानने पे मजबूर है जो वो चाहता है, या उसी के नज़रिए के ख्याल के हम हामी हो चुके हैं। वो वाले जो डायलॉग बोले हैं वो भी बहुत ज़बरदस्त है। क्यों नहीं पूछते कि आखिर हुआ क्या था? या हम भी उसी चाल का हिस्सा बन गए जो दुश्मन ने चली थी? साजिश और जंग का फर्क पता है? और किसने कहा कि वो जंग थी? बाकी मरीना खान ने तो कमाल अदाकारी की। मुझे वैसे अमिताभ बच्चन नजर आए उसमें मोहब्बत फिल्म में, जिसने वो प्रिंसिपल होते हैं कॉलेज के, बड़े सख्त दिखाए थे। मेरा यहाँ पे कतन ये मकसद नहीं है कि मैं इंडिया के साथ कंपैरिजन कर रहा हूँ। और सब्जेक्ट के ऊपर मैं पहले से आपको बता दूँ, मेरा अपना मानना ये है, जिस टाइम उन्होंने वार फिल्म बनाई थी, मैंने कहीं पे लिखा भी था कि वो भी 8-9 साल पहले कि हमें थोड़ी सी इस किस्म के टॉपिक से बचना चाहिए, प्रोपेगेंडा का हो। लेकिन मेरे ख्याल में अगर इंडिया वाले साल में 4-6 फिल्में इसी टॉपिक के ऊपर बना लेते हैं तो पाकिस्तान को भी पूरा हक है कि वो इस टॉपिक को छेड़े और बताए। और ख़ासतौर पर ये वाला तो खैर वो प्रोपेगेंडा नहीं कह सकते, इसके अंदर तो कुछ थोड़े से हिस्ट्री के अंदर जाके फैक्ट्स बताने की कोशिश की गई है। और मुझे ये देख के मज़ा आया है कि पाकिस्तान के अंदर भी टॉपिक जो है वो दूसरी ममालिक की जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, फिल्म इंडस्ट्री हैं, जिसमें हॉलीवुड भी शामिल है, जिसमें अपनी हिस्ट्री के ऊपर भी फिल्में बनती हैं और फैंटेसी के ऊपर भी बनती हैं और पता नहीं क्या क्या वो सारे टॉपिक को छेड़ते हैं, फ्यूचर को लेके भी छेड़ते हैं। तो वो हमें अपने सब्जेक्ट को वास्ट करना पड़ेगा, और जो कि मेरे ख्याल में खेल खेल में एक बेहतरीन उसकी मिसाल है। बाकी जो छोटे छोटे किरदारों में आए वो भी मुनव्वर, शहरयार मुनव्वर है, उनका भी बड़ा अच्छा किरदार है। उन्होंने फरहान अली आगा का किरदार बहुत अच्छा है, उन्होंने बहुत अच्छा किया। वो जो यूनिवर्सिटी के अंदर जो बंगला दिखाया, बांग्लादेश का जो बंगाली दिखाया है, वो भी बहुत ज़बरदस्त है। तो वो जो अपना फ्लैशबैक में ख्याल भी बताते हैं कि क्या हुआ था फिर उस दिन जब वो छोटे थे बचपन में, उन्होंने क्या देखा था, वो स्टूडेंट्स को जो सुनाते हैं, वो भी ज़बरदस्त है। अगर मैं किसी और का अदाकार का, बड़े अदाकार का, और जिनका किरदार ज़्यादा बड़ा नहीं है, मैं नाम अगर कोई मिस कर रहा हूँ तो मैं माजरत चाहता हूँ। सब
किरदार अपने अपने उसमें नगीना की तरह फिट है। अब आते हैं इसके म्यूजिक की तरफ। कहीं पे भी गाना कोई ज़बरदस्ती घुसेड़ा नहीं गया, ज़बरदस्ती नहीं की गई कि ये नहीं किया गया कि 6 नंबर पूरे करने हैं या 5 गाने पूरे करने हैं या आइटम सॉन्ग डालना बीच में, इस तरह का कोई चक्कर नहीं है। वो बलूचिस्तान के अंदर भी थोड़ी सी जाके शूट की गई है। लोकेशन ज़बरदस्त है, कैमरा वर्क बहुत अच्छा है, सिनेमाटोग्राफी इसकी शानदार है, देखने वाले को पता चलता है। खासतौर पर यूनिवर्सिटी के अंदर भी इन्होंने वो बड़े स्टैटिक कैमरे के साथ वो जो स्पीकर के ऊपर अनाउंसमेंट होती है वो भी दिखाए हैं। बड़ी यानी कि एक एक चीज़ के ऊपर मेहनत की है और छोटे छोटे किरदारों के अंदर कहीं पे भी आपको ओवर एक्टिंग नज़र नहीं आती। हमेशा देखा ये गया, ज़्यादातर ये होता है कि कहीं ना कहीं जो छोटे किरदार होते हैं वो बड़े किरदारों को लेकर डूब जाते हैं क्योंकि वो ओवर एक्टिंग कर रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पे छोटे जो किरदार हैं जिनका बिल्कुल एक एक सीन है, उन्होंने भी बड़ा जम के अदाकारी की और जो कैमरे के फ्रेम के अंदर भी इवन आ रहे हैं, जो बोल नहीं भी रहे, वो भी इसके अंदर पूरे तरीके से इन्वॉल्व दिखाए गए, खासतौर पर यूनिवर्सिटी के अंदर। अब आते हैं म्यूज़िक की तरफ। म्यूज़िक में जो एक है वो जो दिल में है वो करके दिखा, जो जिद पे अड़ा, वो बहुत अच्छा ज़बरदस्त उसमें है। वो हमने थोड़ा सा रिकॉर्ड भी किया था, वो रेफरेंस के लिए आपको दिखा रहे हैं बिल्कुल सैमे के अंदर, ये देख लें। और फिर वो एक जो गाना था, हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस मुल्क को रखना बच्चों संभाल के, हमने रखे हैं आस्तीन में सांप पाल के, इस मुल्क को रखना मेरे बच्चों संभाल के। तो इसको थोड़ा सा वो किया गया। बेदारी फिल्म में ये गाना आया था सबसे पहले, बहुत पुरानी फिल्म है, ब्लैक एंड वाइट, जिसमें काजी वाजिद साहब छोटे से बने थे, बिल्कुल बचपन में थे, उनका किरदार जो था बच्चे का था। काजी वाजिद हमारे बड़े अच्छे मायनाज अदाकार थे, इंतकाल हो गया उनका। तो ये अभी जो गाया, मेरे ख्याल है, मुझे कंफर्म नहीं है, मुझे आवाज़ से सिर्फ पता चला है कि अली अजमत की शायद आवाज़ है शायद, लेकिन उन्होंने जो एक अंदाज़ है गुलकार ने बड़े अच्छे तरीके से, इस मुल्क को रखना मेरे बच्चों संभाल के, जिस तरह वो करते हैं ना, और हमने रखे हैं आस्तीन में सांप पाल के, वो बड़ा ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने गाया और मज़ा आता है सुन के। फिल्म की जो सिचुएशन है उसके हिसाब से आपको बहुत मज़ा आता है। फिर इंडिया के अंदर वो जो गाना है, उसमें ढाका में जो गाना है जहाँ पे इंडियन टीम भी आई होती है, वो जो आमिर लियाकत की तरह के हैं, उनका मैं खैर तज़किरा करना भूल गया, उन्होंने भी बड़ा अच्छा काम किया। जो आमिर लियाकत की तरह के, मुझे नाम नहीं आता, बड़ी माजरत, लेकिन बहुत अच्छा काम किया उनको। मैं ड्रामों में अक्सर देखते रहता हूँ, देखें मुझे नाम का नहीं पता कि उनका नाम क्या है। और डॉक्टर आमिर लियाकत की तरह लगते हैं वो बिल्कुल। उन्होंने इंडियन वो किया है, किरदार किया, और उनका और बिलाल अब्बास का वो सीन भी बहुत अच्छा है। वो भी हमने रेफरेंस के लिए आपके लिए छोटा सा रिकॉर्ड किया हुआ है, जहाँ पे वो कहते हैं कि अब की बार बीच में ना आना, वो भी है। और जहाँ पे वो कहते हैं कि ये बांग्लादेश नहीं, अपनी कंस्पिरेसी, सस्ती कंस्पिरेसी जो है ना, ये इंडिया नहीं है, ये बांग्लादेश है, अपनी सस्ती कंस्पिरेसी अपने पास रखो संभाल के। बेटा ये इंडिया नहीं है, बांग्लादेश है। ये सस्ती कंस्पिरेसी ना अपने पास रखा, यहाँ लड़ने नहीं, हम अपने भाइयों से मिलना है। तो ये भी है थोड़ा सा। फिर जो एक इसमें मेन गाना है वो बुनियादी तौर पे, अब अगर नबील कुरैशी साहब माइंड ना करें तो मैं एक चीज़ थोड़ी सी मुझे इंस्पिरेशन लगती है, या इसको इत्फाक कह सकते हैं। ओम शांति ओम का एक गाना था, जिस वक्त अर्जुन रामपाल आते हैं, उनको वो पूरा दिखाता है स्टोरी बोर्ड, जो अदाकार शाहरुख खान जो होते हैं उसमें दास्तां है ये कि उस पागल हसीना के, वो पूरा दिखाते हैं कि इसको, उस हीरोइन को कैसे जलाया गया था, पूरा वो ड्रामा क्रिएट करते हैं। तो वो जो आखिर में गाना है कि एक दफ़ा का जिक्र है, चेहरे पे जिसके चेहरा है वो चेहरे खेल खेल में खेलेंगे, ऐसा वो क्लाइमैक्स है, फिल्म का क्लाइमैक्स है। चेहरे पे चेहरा है जिसका रोज बदलने चेहरे, खेल खेल में खेल गया वो जिसने दिल है फेरे। लेकिन वहाँ पे आपकी जो फिल्में देखने के शौकीन है, वहाँ पे साफ पता चलेगा, जो स्टोरी बोर्ड है वो भी, और जो किसी हद तक धुन है वो भी आपको उस गाने से ज़रूर नजर आएगी। खासतौर पे वो जब कहते हैं एक दफ़ा का जिक्र है, इसी तरह वो गाने में ओम शांति ओम में भी इसी तरह के बोल हैं। बल्कि जावेद शेख साहब को तो पता होगा, उन्होंने उस फिल्म में काम भी किया था, तो ये देख ले थोड़ा सा। एक दफा तो जिक्र है प्यारे, एक जगह पर दिल होता था। इसकी जो मुमासलत है, सिमिलरिटी है, वो आप देख सकते हैं उसमें। है ये दिल में कोई दूसरा ही था। बहरहाल खेल खेल में एक अच्छी फिल्म है, खुशी हुई देख के, और हमारी पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं, फिल्म इंडस्ट्री ग्रो कर रही है,
सब्जेक्ट का सिर्फ एक थोड़ी कमी है, वो इस फिल्म ने किसी हद तक कमी पूरी भी करने की कोशिश की है। मैं अक्सर कहता हूँ कि हमारी फिल्म, हमने अपने आप को कॉमेडी के अंदर बहुत अच्छा इस्टेब्लिश किया है, कोई मुकाबला ही नहीं है किसी के साथ, बहुत आगे हैं हम। जवानी फिर नहीं आनी, पंजाब नहीं जाऊँगी वगैरह, नामुल मुफर, ये सारी मिसालें हैं। मैं अक्सर रिव्यू में, नई फिल्मों के रिव्यू में मैं अक्सर कहता हूँ कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री जहाँ थोड़ी इस वक्त लैग कर रही है, वो सब्जेक्ट है, वो संजीदा मौजू है, टॉपिक है, ताकि लोग हमें बाकी फिल्म इंडस्ट्री को जिस तरह प्रेफर करते हैं बाकी टॉपिक्स के लिए, एक्शन के लिए हम हॉलीवुड की तरफ जाते हैं, सिंगिंग में, गानों में या म्यूज़िक में, या फिर हम जो संजीदा टॉपिक में हम दूसरे ममालिक की फिल्में देखते हैं, दूसरे मुल्कों की फिल्में देखते हैं, वो पाकिस्तान की भी देखी जाए। तो खेल खेल मैंने ये वाली कमी किसी हद तक पूरी की है और हमें बड़ी अच्छी उम्मीदें हैं। और पाकिस्तानी तमाम अपने लोगों से कहूँगा कि ये फिल्म देखने के लिए लाजमी जाएँ। कुछ तो इतने बड़े अरसे के बाद आप जब बड़ी स्क्रीन पर देखेंगे आपको अपना ही मज़ा आएगा एक। लेकिन इस फिल्म को, खेल खेल में को ज़रूर देखें। मेरे ख्याल में मैंने आज तक किसी को इतने 8.5 या 9 नंबर नहीं दिए आउट ऑफ 10। अभी तक मेरे रिव्यू जितने में आप पुराने उठा के देख लें, जो 1.5-2 साल पहले मैंने दिए थे, लेकिन इसमें 8.5 या 9 नंबर बासानी दिए जा सकते हैं। फिल्म कहीं पे भी लैक नहीं करती। एक छोटी छोटी 1-2 चीज़ें हैं, जैसे वो शुरू में वो गिटार के अंदर कपड़े जिसने डाले होते हैं, वो सामने वाले से जो है बैक से जो उसका शॉट है, तो वो वहाँ पे 2 बैग उसने लटकाए हुए हैं। तो जब सामने से आता तो वो एक बैग आगे आ चुका होता है, वो है पीछे से, यानी कि एकदम उसी तरह उसी मूवमेंट के अंदर वो आगे आ चुका था। वो थोड़ा सा है, एक आधा और कंटिन्यूटी का ज़रा सा प्रॉब्लम है, लेकिन वो निकल जाता है। एक सिर्फ ये है, मैं डायरेक्टर नबील कुरैशी साहब की सोच को भी समझ सकता हूँ कि जिस वक्त वो अपने दादे को ढूंढ लेती है ढाका में, जो मंजर सेबाई साहब, बड़ी माजरत में उनका नाम समीना अहमद और मंजर सेबाई का नाम एकदम भूल गया था। समीना अहमद ने भी बड़ा ज़बरदस्त किरदार अदा किया है, और मंजर सेबाई ने जो 1-2 सीन में जो जान डाली है, एक ही सीन में बल्कि उनका, वो तो अपनी मिसाल आप है। जो डायलॉग है वो उनके एक ही सीन के अंदर है, बाकी खामोशी के साथ अगला सीन भी है जिस वक्त वो देखने के लिए आते हैं, प्ले देखने के लिए आते हैं ये वाला। तो लेकिन उन्होंने जो जान डाली है वो अपनी मिसाल आप है मंजर सेबाई साहब ने, और क्या बात है उनकी। और यहाँ पे मैं ये कहना चाह रहा था, पॉइंट ये उठाना चाह रहा था कि नबील कुरैशी साहब ने सस्पेंस रखा है कि वो उसको पहली दफ़ा अपनी पोती को अपने दादे से मिलते हुए नहीं दिखाया, सजल अली को, मंजर सेबाई साहब से। तो देखने वाले, सैनमे में बैठे वाले शायद यही देखते हैं कि अभी वो ढूंढ रही है, लेकिन जिस टाइम वो अपने बाकी दोस्तों को, जब दोस्त पूछते हैं कि आप कहाँ जाती हो, तुम कहाँ जाती हो, वो लेके आते हैं, तो वो पहले से मिल चुकी होती है और आगे बताती है ये मेरा दादा है। तो जिस टाइम मैं फिल्म देख रहा था, मैं ये सोच रहा था कि जो भी दादा होगा वो जिस वक्त ये पहली दफ़ा अपने दादा को देखेगी, जिस भी हाल में होंगे वो देखेगी, तो उसके अंदर दादा की सीन भी वो उनको बताएगी, मैं आपकी पोती हूँ, इतने अरसे बाद, वो 1971 के बाद से लेके अब तक। तो वो एक सीन होगा, एक देखने वाला मतलब मुकालमे होंगे, वो संजीदा सीन होगा। लेकिन डायरेक्टर की सोच ये थी कि उसको सस्पेंस रखा जाए, अचानक दादाजी को सामने लेके आया जाए, जो कि मैं किसी हद तक मुतफिक हूँ, लेकिन मेरी उस टाइम सोच ये थी जिस वक्त मैं फिल्म देख रहा था कि वो वाला सीन बड़ा ज़बरदस्त होगा। बहरहाल ये भी ज़बरदस्त तरीके से बनाई है, फिल्म को पूरा कंट्रोल किया गया है, मज़ा आया देख के। आप लोग लाजमी जाएँ इस फिल्म को देखने के लिए। ये था रिव्यू खेल खेल में का। आपको ये रिव्यू कैसा लगा फीडबैक दीजिएगा, और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।